कहते हैं कि कभी कभी इंसान सब कुछ खोने के बाद पुनः प्रयास करता है और उस प्रयास के बदौलत वो सफल होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसआर सागर। इस संडे आपके लिए लेके आया हूँ ये कहानी, आप लोग इसे सुनिए। एक महात्मा जी थे और उनका एक शिष्य था। दोनों लोग इस नगर से उस नगर, इस गांव से उस गांव, इस शहर से उस शहर, इस राज से उस राज ऐसे घूमते रहते और अपने शिष्यों के यहाँ वो महात्मा जी कहीं जाते, एक दिन दो दिन रहते और उसके बाद वहाँ से वो निकल के आगे के लिए चल देते। इसी दौरान वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे कि एक बड़े जंगल से वो निकल रहे थे कि इसी दौरान उस जंगल में वो रास्ता भटक गए और मंजिल के बजाय वो उस जंगल में खो गए। और चलते चलते उन्हें उस जंगल में कहीं किनारा नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं निकलने का उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि इस जंगल से कैसे निकले। और इस दौरान दोनों लोग, गुरुजी और उनका शिष्य, उस जंगल में भटक रहे थे और उस वीरान रात में करीब 11 बजे वो दोनों लोग भटक रहे थे। और गुरुजी का शिष्य तो यहाँ तक कहने लगा कि गुरुजी, लग रहा है कि ज़िंदगी की आज ये आखिरी रात हो सकती है। गुरुजी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और भगवान हम लोगों का कोई ना कोई सहयोग, कोई ना कोई दूत ज़रूर भेजेंगे जो हम लोग को मिलेगा। दोनों लोग इस दौरान चल रहे थे आगे, तभी उनके उस शिष्य ने देखा कि आगे एक दूर दिया की लौ दिखाई दे रही है। वो शिष्य तुरंत गुरुजी को खुश होकर बताया कि गुरुजी, वो देखिए, आगे किसी इंसान की रहने की मुझे उम्मीद लग रही है, जो दिया जला करके अपने घर पे रह रहा है। गुरुजी ने भी उधर देखा और उन्हें भी लगा कि हाँ, ये मुझे भी सच लग रहा है कि वहाँ कोई इंसान हो सकता है। फिर उस तरफ गुरुजी और उनका शिष्य बढ़े और पहुँचने के बाद वहाँ देखा कि एक इंसान वहाँ एक छप्पर के मकान में रह रहा है, छोटे से, और वो वहाँ दिया जला के लेटा हुआ है। गुरुजी और उनका शिष्य दोनों लोग वहाँ पहुँचे, उसे आवाज़ दिए, वो जगा और देखा कि सामने महात्मा जी और उनका एक शिष्य है। वो उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्हें आदर के साथ, सम्मान के साथ ले गया, अपनी चारपाई पर बैठाया। उसके बाद उनके आवाभगत में, उनके स्वागत में उन्हें खाने पीने की वस्तु उपलब्ध कराने के लिए वो लग गया और कुछ ही देर में उन्हें वो भोजन कराया और पानी पिलाया और उसके बाद उन्हें सोने के लिए बिस्तर लगाया। उसके बाद गुरुजी और उनका शिष्य उस बिस्तर पर सोए और सोने के दौरान गुरुजी से उनका शिष्य बोला कि गुरुजी, इस इंसान ने आज हम लोगों की ज़िंदगी को बचा लिया, आपको गुरुजी इसे इनाम देना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि तुम सत्य कह रहे हो, फिलहाल हम लोग सोते हैं। गुरुजी रात को जगे और उस व्यक्ति के भैंस को उन्होंने उसकी रस्सी खोल दिया और वो भैंस वहाँ से निकल गई। और जब सुबह किसान उस भैंस को चारा डालने गया तो देखा कि वो उसकी भैंस वहाँ नहीं है। फिर वो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मेरी भैंस कहाँ चली गई, कुछ अगर आपको मालूम हो तो बताइए। गुरुजी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद वो किसान बहुत निराश हुआ और वो रोने लगा कि गुरुजी, मेरे जीने का, मेरे खाने का, रहने का वही एक सहारा थी, जिसका दूध पीकर मैं इस जंगल में रह रहा हूँ।
गुरुजी ने कहा कि ठीक है, वो खो गई, कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें कोई दूसरा रास्ता दिखाएंगे। और ये कहने के बाद वहाँ से वो गुरुजी और उनका शिष्य निकले। वो किसान नम आँखों से गुरुजी को प्रणाम किया और उनके शिष्य को, और उसके बाद वो बहुत निराश हुआ। उसके बाद जब उसे जीवन के लिए कोई उम्मीद, कोई सहारा नहीं बचा, फिर वो दूसरे प्रयास में लग गया। काफ़ी दिन उसके बाद गुजर गए और गुरुजी का शिष्य एक दिन गुरुजी को याद दिलाया कि गुरुजी, हम लोग चल के उस किसान से फिर मिलते हैं, देखते हैं उसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है, क्या वो भैंस के बगैर जिंदा है या वो मर गया। फिर गुरुजी और उनका शिष्य दोनों लोग उस जंगल में उस व्यक्ति से मिलने गए तो देखा वहाँ एक आलीशान घर है और उस किसान के पास बच्चे, बहू, बेटियां सब हैं और उसके पास बहुत सारी संपत्ति है। और जब गुरुजी और उनका शिष्य उस व्यक्ति के पास गए और वो व्यक्ति देखा तो बहुत खुश हुआ और गुरुजी को दूर से ही आके प्रणाम किया और उनको ले करके अपने घर में बैठाया। और उसके बाद उनके पाँव को छूने के बाद उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अगर आप ना आए होते तो मेरे जीवन में ये चमत्कार ना होता, क्योंकि जिस रात आप आए थे उसी रात मेरी भैंस खो गई और वो फिर मुझे मिली नहीं। उसके बाद मैं इस जीवन को चलाने के लिए पुनः प्रयास शुरू किया और उस प्रयास के बदौलत मैं जंगल में ढेर सारे खेत को बनाया और उन खेतों से फसल पैदा करके आज मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ। तो इस कहानी से ये लगता है कि व्यक्ति जब कभी कभी सब कुछ खो देता है और उस खोने के बाद जब प्रयास वो करता है तो उससे उस प्रयास के बदौलत सफलता मिलती है। तो कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।